बाखबर जराये ने दावा किया है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को उनके ओहदे से हटाने का फैसला तब किया जब उन्होंने इमरान खान की इस तजवीज़ को रद्द कर दिया कि इनकी रिहाई के लिए एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च शुरू किया जाए और डी चौक में धरना दिया जाए। सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनाने का बड़ा मकसद भी यही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने के लिए इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च शुरू कर दें। तहरीके इंसाफ के अंदरूनी जराये ने बताया कि इमरान ने गंडापुर को आखिरी जेल मुलाकात में बताया कि इन्हें तोशाखाना रेफरेंस में सजा सुनाई जाने वाली है, लिहाजा इससे पहले हुकूमत पर दबाव डालने के लिए फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च शुरू किया जाए। जराये के मुताबिक इमरान के इस मुतालबे के जवाब में गंडापुर ने बताया कि 26 नवंबर 2024 के धरने की नाकामी के बाद से पार्टी की स्ट्रीट पावर खत्म हो चुकी है और ऐसा कोई लॉन्ग मार्च शुरू किया गया तो नाकामी का शिकार होगा, जिससे पार्टी की साख मजीद खराब होगी। बताया जाता है कि गंडापुर इस्लामाबाद की जानिब एक और एहतजाजी मार्च की बजाय मुज़ाकरात के हामी थे, लेकिन मसला ये था कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानिए की वजह से मुज़ाकरात से इनकारी थी। जराये के मुताबिक इमरान ने गंडापुर को बता दिया था कि अगर वो लॉन्ग मार्च शुरू नहीं करेंगे तो इन्हें वजारत आला से हाथ धोना पड़ेंगे। अडियाला जेल से वापस आने के बाद गंडापुर ने अपने करीबी साथियों को इमरान खान के मुतालबे से आगाह किया, लेकिन उनका भी यही मौक़िफ़ था कि गुज़िश्ता नवंबर के एहतजाजी मार्च की नाकामी के बाद एक मरतबा फिर तसादुम की राह इख्तियार करना कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। एक सीनियर पार्टी जरिए का कहना था कि वो पार्टी के उन अरकान में शामिल थे जो ये समझते थे कि एहतजाजी सियासत ने पार्टी और इसकी क़यादत को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान ही पहुंचाया है, लिहाजा एक और एहतजाजी तहरीक का पंगा नहीं लेना चाहिए। जराये के मुताबिक गंडापुर को यकीन था कि अगर इमरान अपना फौज मुखालिफ बयानिया नरम करें और इन्हें मुज़ाकरात की इजाज़त दें तो वो इनकी रिहाई के लिए दोबारा कोशिश शुरू कर सकते हैं। ताहम इमरान खान ने हुक्म उदूली करने वाले अली अमीन गंडापुर को हटाकर बुशरा बीबी की सिफारिश पर कबायली इलाके से ताल्लुक रखने वाले सुहेल आफरीदी को नया वजीर आला नामजद कर दिया। पार्टी जराये के मुताबिक बुशरा बीबी के पेशावर में क़याम के दौरान मुराद सईद ने इन्हें सुहेल आफरीदी से मिलवाना शुरू किया, जिसके बाद वो इनके राजदान बन गए। इमरान खान सुहेल आफरीदी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन बुशरा बीबी की सिफारिश पर इन्हें नया वजीर आला नामजद कर दिया। इमरान को सुहेल आफरीदी का जो प्लस पॉइंट बताया गया वो ये था कि वो भी इनकी तरह फौज के मुखालिफ हैं और तालिबान के लिए नरम गोशा रखते हैं, इसलिए इमरान खान की उम्मीदों के एन मुताबिक नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने इलेक्शन के फौरन बाद फौज के खिलाफ ऐलान बगावत करते हुए कहा कि वो सूबे में किसी तालिबान मुखालिफ फौजी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर इमरान खान को अडियाला जेल इस्लामाबाद से किसी और जेल शिफ्ट करने की कोशिश की गई तो वो पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। चुनाचे ये कहना बेजा ना होगा कि अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हटाने और आफरीदी को नया वजीर आला बनाने से इमरान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई अपने उरूज पर पहुंच गई है। अब देखना यह है कि सुहेल आफरीदी इमरान खान के मंसूबे के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने के लिए इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च कब शुरू करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।